तो सारे बच्चे जरा ध्यान से समझिएगा। बेटा थ्योरम नंबर आपका ये 4 है। इसकी सबसे पहले मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। मैंने बताया था कि आपने इस साइंस से थ्योरम को याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले देख लें, एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। एक एंगल की बात हो रही है, तो आप सब लोग सबसे पहले ऐसे करके एक एंगल बना लें। ये बेटा आपका एक एंगल है। ये क्या बेटा आपका एक एंगल है। ये क्या आपका एक एंगल है। पेपर में अगर थ्योरम नंबर आ गया 4 तो ये एंगल बना। अच्छा, इन थ्योरम में मेजरमेंट के मार्क्स नहीं करते कि ये लाइन कितनी बड़ी लगाई है, ये कितनी छोटी लगाई है। एक रियलेबल आपके पास डायग्राम होनी चाहिए जो साफ नजर आए और थोड़ा बहुत उससे समझ आए, ठीक है। ये नहीं मेजरमेंट के लिहाज से, वो चैप्टर नंबर 17 है वो मैं करवाऊंगा, उसमें मेजरमेंट का ख्याल रखना है। इसमें बस अपने अंदाजे से ठीक करके आपने एक एंगल बना देना है। इधर तक कोई मसला तो नहीं है। मैंने कल एक साइन बताया था। ओके, सबको याद है? जरा ऐसे प्लस मुझे लिख के बताओ, सबको याद है? इधर कौन आया है? महमूद, वेलकम। मुसैयब अली, आपको नहीं भूले, आप अभी आए हो, जल्दी से आ जाया करो बेटा। अच्छा, अब कह रहा है एन एन पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। एंगल हो गया इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म। अब एक पॉइंट उसने और कहा हुआ है ऑन द बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब है जो एक एंगल्स को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करे। तो मैंने यहां से क्या किया, मैंने एक एंगल बनाया इधर से, ये वाला, ठीक है बेटा। ये मैंने एंगल बना दिया। मैंने कहा जी ये जो एंगल बन रहा है हमारा, सपोज ये पूरा 60 का था, तो ये इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है 30-30 के। ये एंगल्स को डिवाइड कर रहा है 30-30 के एंगल्स में, ठीक है बेटा। इधर तक किसी को कोई मसला है तो मुझे बता दें। मैंने नाम रख लिए हैं जी, यहां जहां सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं उसको मैंने नाम दे दिया ओ। क्या नाम दे दिया जी? ओ। जो फर्स्ट दो आर्म्स थे, पहला एंगल बनाया था, ए को नाम दे दिया हमने ए का, और इसको मैंने नाम दे दिया है जी बी का। इसको मैंने नाम दे दिया है जी बी का। अच्छा, यस डेफिनेटली सर, ओके थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम महमूद, हाउ आर यू? अच्छा, इधर तक कोई मसला तो नहीं है किसी को? ये सब क्लियर है? जो ये वाला एंगल मैंने बनाया था इसको मैंने नाम दे दिया एम का। इसको मैंने किसका नाम दे दिया है जी? एम का। यहां जहां सारे पॉइंट्स मिलते हैं ये दोनों, इसको हम वर्टिक्स कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं जी? वर्टेक्स। और एक इसके सेंटर में मैं पॉइंट लेने लगा हूं, इस पॉइंट को हम क्या देते हैं जी? पॉइंट पी। इस पॉइंट को हम क्या कह देते हैं जी? पॉइंट पी। अब यहां से दो परपेंडिकुलर्स में ड्रा करने लगा हूं, एक ये, ठीक है बेटा, और एक ये। इसका नाम मैंने रख लिया है जी आर, और इसका नाम मैंने रख लिया क्यू। इधर तक किसी को कोई मसला है तो मुझे बता दीजिएगा। बस यही आपकी थी जी डायग्राम। ये आपकी इस थ्योरम की डायग्राम है। सबकी ये डायग्राम क्लियर है? ये डायग्राम क्लियर है तो लिख दें सर जी क्लियर है। आधे बच्चों को आता भी होगा, लेकिन एक मिनट दोबारा करें बेटा, ये पेपर तक भूल जाएंगे। एक मिनट दोबारा मेक श्योर करें और डन करें। यस सर, ओके नूर बाबर थैंक यू। अब महमूद मुसैयब अली बताओगे ये डायग्राम क्लियर है सबकी? अगर आपकी डायग्राम क्लियर है तो मेक श्योर दैट थ्योरम इज क्लियर। अगर आपकी डायग्राम क्लियर है तो आपका थ्योरम क्या होगा जी? क्लियर। तीन चीजें उसी तरह दोबारा मैं लेने लगा हूं जी। पहला पॉइंट आपके पास आता है गिवन। पहला पॉइंट क्या आता है सबके पास जी? गिवन। दूसरा पॉइंट क्या था जी? प्रूफ। गिवन के बाद क्या था? प्रूफ। और तीसरा पॉइंट था कंस्ट्रक्शन। तीसरा पॉइंट क्या था जी? कंस्ट्रक्शन था जी आपके पास तीसरा पॉइंट। अब मैं देखता हूं गिवन में क्या है, प्रूफ में क्या और कंस्ट्रक्शन में क्या है। ये सारे पॉइंट गिवन में सिर्फ इतना है कि P पॉइंट ऑन ओ एम। P जो पॉइंट है वो ओ एम पर वाक़या है। P पॉइंट ऑन ओ एम, सिर्फ इतना लिखना है आपने कि P पॉइंट ऑन ओ एम। P पॉइंट ऑन ओ एम। इधर तक क्लियर है सब बच्चों का? P पॉइंट ऑन ओ एम। शुक्रिया बेटा, यस सर क्लियर है। ओके, P पॉइंट ऑन ओ एम। कोई P पॉइंट वाक़या है ओ एम पर, ये आपका था जी
गिवन। और अब प्रूफ देख लो, प्रूफ में है हमने प्रूव करना है कि क्या मेजरमेंट एंगल पी क्यू और पी आर का डिस्टेंस आप सेम है, क्या पी और क्यू का डिस्टेंस पी और आर के डिस्टेंस से सेम है। हमने ये प्रूव करना है कि मेजरमेंट एंगल पी क्यू इज इक्वी डिस्टेंस टू मेजरमेंट एंगल पी आर। ये बेटा हमने प्रूव करना है, मेजरमेंट एंगल पी क्यू इज इक्वी डिस्टेंस टू मेजरमेंट एंगल पी आर। सर गिवन पेपर में लिखा होगा? नहीं बेटा, कुछ भी नहीं लिखा होगा आपके पेपर में, इधर से नीचे कोई चीज भी नहीं आएगी, सिर्फ ये स्टेटमेंट, जस्ट वन स्टेटमेंट, ओके, ये वाली सिर्फ, बस ये सारा आपने खुद करना है। इसलिए तो कह रहा हूँ डायग्राम याद करना। जो हमने रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए थे उसमें चीजें दी हुई थी, उसमें ऐसा नहीं होगा, थ्योरम में ऐसा नहीं होता, सिर्फ स्टेटमेंट आती है, ठीक है। अब आगे जरा इसकी कंस्ट्रक्शन देख लें। देखें P और Q परपेंडिकुलर है OB के, तो मैं लिख देता हूं जी, जो आपका P और Q है वो परपेंडिकुलर टू किसके है जी? PQ इज परपेंडिकुलर टू OB, PQ इज परपेंडिकुलर टू OB, P and Q is perpendicular to OB and P and R is perpendicular to OA। और एक और पॉइंट कि P और R is perpendicular to O and A, ठीक है बेटा। PQ is perpendicular to OB and PR is perpendicular to OA। ये आपकी सिंपल कंस्ट्रक्शन थी कि PQ is perpendicular to OB and PR is perpendicular to OA, ठीक है जी। इधर तक कोई मसला है किसी को तो बता दो, सब क्लियर है इधर तक जी? माज अफरीदी वेलकम, हमेशा लेट आता है। अच्छा ठीक है बेटा, अब ये दोबारा जरा देख लो इसकी डायग्राम। आपने, मैंने बताया था कि इस साइंस से डायग्राम याद रखनी है, और जब भी एंगल की बात हो, वेरी सिंपल, सिर्फ दो ही थ्योरम है, एक पे एंगल और आर्म की बात हुई है और उसमें नहीं हुई हुई, ठीक है। अब इनमें डिफरेंशिएट कैसे करना है पहले और दूसरे में, इसमें याद आपने रखना है एंगल एक वर्ड और दूसरा है आर्म्स, एंगल और आर्म। फर्स्ट थ्योरम में एंगल और आर्म का नहीं डिस्कस किया हुआ। इधर तक सबका क्लियर है जी? देख लें, गिवन में आपका है P पॉइंट ऑन ओ एम, P पॉइंट ऑन O एंड M। उसके बाद देख ले प्रूव मेजरमेंट एंगल PQ इज इक्वल्स टू मेजरमेंट एंगल PR, ठीक है। PQ इक्वल्स टू PR के। उसके बाद कंस्ट्रक्शन में है जी आपका, देखें ये वाला जो है PO या PQ इज परपेंडिकुलर टू OB, PQ इज परपेंडिकुलर टू OB एंड PR इज परपेंडिकुलर टू OA, ठीक है जी। ये तो कंस्ट्रक्शन थी आपके पास, ये सबका क्लियर है इधर तक? कोई मसला? नो इशू सर, इट्स क्लियर, थैंक्स अ लॉट। हाँ जी, एनी प्रॉब्लम? महमूद, मुसैयब अली, अब्दुल्ला एंड अब्दुर्रहमान, माज अफरीदी, मोहम्मद आरिज एंड जैन मतलूब, आमना, अरीज काशिफ, फलीहा, इरफान लगारी, इफरा नदीम, मिनाइल तौफीक एंड नबीहा, फयाज, नूर बाबर। नो प्रॉब्लम सर, ओके। आगे जरा मैं जा रहा हूँ इसकी स्टेटमेंट पे और रीजंस पे, जरा ध्यान से देखिएगा, आसान है ये। मैं रेज करने लगा हूँ, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, ये मैं रेज करने लगा हूँ, ठीक है जी। आगे जरा चलते हैं, आगे बेटा इसके देखिएगा कि स्टेटमेंट और रीजन में क्या है इसके। एक चीज है जी आपके पास स्टेटमेंट और साथ है आपके रीजंस। अच्छा बेटा, जो मेन काम होता है ना सही रियल लेवल, वो फर्स्ट ही है, गिवन, प्रूव और कंस्ट्रक्शन, ठीक है। बाकी जो नीचे वाला काम है आपका स्टेटमेंट और रीजन, वो बड़े सिंपल हैं। अब देखें इधर दो ट्राइंगल बन रही है, POQ और POR, दो क्रॉसपोंडिंग ट्राइंगल बन रही है। तो मैं लिख लूंगा, दो ट्राइंगल आपके पास बन रही है, तो मैं लिख लूंगा जी ट्राइंगल POQ, ठीक है। ये बेटा मैंने आपको उस दिन भी बताया था, क्रॉसपोंडिंग का साइन है POQ, और एक आ जाएगी आपके पास ट्राइंगल का साइन भी साथ डालना है, तो आ जाएगा ट्राइंगल POQ और ट्राइंगल POR, POQ एंड POR। इधर तक कोई मसला तो नहीं है? इधर तो कोई मसला है तो मुझे बता दें। POQ एंड POR, ये बेटा आपके पास दो ट्राइंगल बन गई है जो दो क्रॉसपोंडिंग साइड है, एक दूसरे के क्रॉस साइड पे बनी हुई है, ठीक है। वो जो एरो का निशान है ये क्रॉसपोंडिंग ट्राइंगल्स को शो करता है, ठीक है बेटा। कोई प्रॉब्लम?
ओके अब आगे जरा देखें, ये दोबारा रिपीट हो रही है चीज, और लेकिन उसने ये कहा है कि पी ओ आर और पी ओ क्यू दो एंगल है आपके पास। एक एंगल है पी ओ आर, ये दोबारा मैं लिख रहा हूं, और एक कंकूरेंट टू पी ओ क्यू, पी ओ क्यू। ठीक है बेटा, ये आपके गिवन में दिया हुआ था। ये क्या दिया हुआ था आपके जी? गिवन में ये बात क्या हुई थी कि पी ओ आर और पी ओ क्यू गिवन था और आपस में कंकूरेंट है, दो एंगल ने पी ओ क्यू, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है पी ओ आर। इधर तक कोई मसला तो नहीं है। अब ये जो दोनों ट्राइंगल्स को एक चीज मिला रही है उसको हम, ये ओ पी है जो इस ट्राइंगल को भी मिला रहा है और इस ट्राइंगल को भी मिला रहा है। मैंने कहा था अगर दो रूम्स के दरमियान एक दीवार है और वो दीवार उन दोनों रूम को आपस में कंबाइन कर रही है, तो वो जो एक दीवार कॉम्बिनेशन है जिसका सपोज कर लें आप, ये देखें एक रूम आपका ये है और एक रूम आपका ये है। ये जो मिडल वाली, ये सेंटर वाली जो दीवार है ये कॉमन होगी, ये दोनों में क्या होगी जी? कॉमन। इसी तरह इधर भी ये कॉमन है, मेजरमेंट ओ पी इज इक्वल्स टू मेजरमेंट एंगल ओ पी। देखा कंकरेंट का साइन नहीं है, इक्वल्स टू आया, तो ये आपके पास आ जाएगा कॉमन। ये आपके पास बेटा क्या आ जाएगा? कॉमन। सबको पता है ये क्या आ जाएगा जी? कॉमन। ठीक है, लिखे भेजें जरा मुझे कॉमन। ठीक है बेटा। अच्छा अब आगे देखें, दोबारा वो कह रहा है ये वाला कि एंगल पी आर ओ इज कंकरेंट टू एंगल पी क्यू ओ। पी आर ओ एंड पी क्यू ओ, ये आपकी कंस्ट्रक्शन थी। ये आपकी क्या थी? ये आपकी कंस्ट्रक्शन थी। एक ही चीज दोबारा लेके आए, दो एंगल्स आ गए और एक साइड आ गई आपके पास। ठीक है जी, इधर तक कोई मसला तो नहीं है। और अब दोबारा वो कह रहा है जी आपकी जो ट्राइंगल है पी ओ क्यू, ट्राइंगल पी ओ आर, ट्राइंगल पी ओ क्यू और पी ओ आर जो आपस में कंकरेंट है, आपस में क्या है जी? कंकरेंट। और हमने प्रूव क्या करना था? जो आपका इस थ्योरम का प्रूफ था बेटा, वो ये था कि पी क्यू इज इक्विडिस्टेंस टू पी आर। अगर ये सारे सेम है तो पी क्यू इज इक्वल टू पी आर नहीं होगा। ठीक है, तो मैं अगर लिख दूं, ये आपका प्रूफ मैं दूसरे मार्के से लिखने लगा हूं कि पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। ठीक है बेटा, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, कंकरेंट टू पी आर। ठीक है बेटा, यही तो आपका प्रूफ था, पी क्यू इज कंकरेंट टू पी आर। ठीक है बेटा, ये इधर तक सबको क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? मुझे बताइएगा। इधर उसने लिखा हुआ है एक पॉइंट, एस ए इज कंकरेंट टू एस ए। ठीक है, इसका मतलब है साइड एंगल, एंगल इज कंकरेंट टू साइड एंगल, एंगल। और याद रखना ये साइड लेंगे हम, चेंज नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, एक साइड और दो साइड, और ये दो एंगल्स भी हैं हमारे पास। ठीक है जी, और ये जो आगे लिखा हुआ है कि ये एक क्रॉसपोंडिंग ट्राइंगल है। ठीक है, क्रॉसपोंडिंग साइड ऑफ अ कॉन्करेंट ट्राइंगल। ये देखें, ये क्रॉसपोंडिंग साइड ऑफ अ, ये आपने लिख देना है, क्रॉसपोंडिंग साइड्स। ठीक है बेटा, ऑफ अ कॉन्करेंट ट्राइंगल, क्रॉसपोंडिंग साइड ऑफ अ कॉन्करेंट ट्राइंगल। सर व्हेन डू वी हैव टू सबमिट अवर कॉपीज? हाँ, ये कॉपीज अगर हो सबमिट करवानी है तो अपने कर दीजिएगा अपने इंचार्ज को व्हाट्सएप। अच्छा ये दोबारा देख लो, ये जो आपके पास स्टेटमेंट और रीजन है, पी ओ क्यू एंड पी ओ आर। पी ओ क्यू एंड पी ओ आर दो क्रॉसपोंडिंग ट्राइंगल थी। एंगल पी ओ आर इज concurrent to angle POQ. Angle POR is concurrent to angle POQ. मेजरमेंट एंगल कॉमन पॉइंट में बता दिया है, OP और OP दोनों में क्या है? कॉमन है, PRO और PQO। दोबारा ये चीज PRO और PQO। ठीक है, और दोबारा POQ ट्राइंगल और POQ। अब हमने प्रूव ये करना था कि क्या ये इक्वी डिस्टेंस है, तो हमें पता चल गया कि PQ और PR क्या है जी? इक्वी डिस्टेंस। एक बात याद रखिएगा, चौथे थ्योरम में जो बात सबसे बार बार रिपीट हो रही है वो ये है कि PRO और PQO दो ट्राइंगल्स की बात कर रहा है सबसे ज्यादा। कभी इनको एंगल्स बना देता है और कभी इनको ट्राइंगल बना देता है। ओके डन है, जरा लिखें सर थ्योरम नंबर 4 इज डन। जी बॉयज, थ्योरम नंबर 4 डन। हाँ, तो फिर अब थ्योरम नंबर 1 में आ रहा हूँ, दोबारा एक मरतबा देख लें आज और मेक श्योर करें कि हो गया है, डन। शुक्रिया बेटा
वलिया इरफान लगारी, शुक्रिया जी। बताइएगा ज़रा, महमूद मुसैयब अली माज क्लियर है थ्योरम फॉर अब्दुल्ला अब्दुलरहमान मोहम्मद आरिस नुमैर बाबर, बड़े से बाद आए हो, कैसे हो? जैन मतलूब, ये डन है जी, ये थ्योरम क्लियर है। इट्स नॉट डिफिकल्ट, वेरी इजी, और अब बहुत आसान हो जाना चाहिए, मैंने बड़े इजी तरीके से समझाए हुए हैं ये थ्योरम। ठीक है सर, थ्योरम नंबर 4 डन, शुक्रिया बेटा रिबा। महमूद क्लियर है जी, ठीक है। थ्योरम नंबर 1 पे जा रहा हूँ, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, और अगर कॉपीज पे लिखा हुआ है तो वेल एंड गुड। थ्योरम नंबर 1 जरा देख लें। 8 नंबर बेटा, ये बड़े इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 8 नंबर ये बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा। थ्योरम नंबर 1 की मैं जरा स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। थ्योरम नंबर 1 की स्टेटमेंट ये है जी, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर जी। थ्योरम 12.1 है आपका। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर of a line segment is equidistant from its end point. Equidistance from its end point. From its is equidistant from its end point. ये स्टेटमेंट्स आपको नजर आ रही है सही तरह से? एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ एन लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट, ये नजर आ रही है? अच्छा देखा, देखो बेटा जरा, अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि थ्योरम नंबर 1 आया हुआ है या थ्योरम नंबर 4? देखो इसमें कहीं एंगल वर्ड लिखा हुआ है, चेक करें बेटा, इसमें कहीं एंगल लिखा हुआ है या आर्म्स एंगल या आर्म्स लफ्ज कहीं लिखा हुआ है, वर्ड एंगल एंड आर्म? ओके, दो ही थ्योरम आएंगे, ये आपके फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट ए है। दोबारा सारे बच्चे लिख लें अगर किसी नोट नहीं किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट ए है, वो आप ध्यान से पढ़िएगा। अगर उसमें एंगल एंड आर्म की बात हुई तो यू नो थ्योरम नंबर 4, लेकिन अगर एंगल एंड आर्म की बात ना हुई तो आपको पता है थ्योरम नंबर कौन सा है, 1। अब थ्योरम नंबर 1 आ गया तो आपको पता है हमें कौन सी डायग्राम बनानी है। कह रहा है एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। एक सबसे पहले आप लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे। ये आपके पास एक लाइन सेगमेंट आ गया, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ए और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया बी, ठीक है। और इसके कह रहा है एनी लाइन सेगमेंट आ गई और कह रहा है राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर का मतलब है एक स्ट्रेट लाइन को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करें तो उसे हम लाइन बाइसेक्टर कहते हैं। सपोज कर लो ये ऐसे इसको दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इसको मैंने नाम दे दिया है। अपने पास से इनको आप नाम दे सकते हैं, इसको आप नाम दे दें एम और इसको एल, ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। और जिस पॉइंट पे आके मिल रहे हैं उस पॉइंट को नाम दे दिया सी का। उस पॉइंट को क्या नाम दे दिया जी मैंने? सी का नाम दे दिया है, ठीक है। और एक पॉइंट इधर ले लिया है, जहां जैसे उधर लिया था, इस पॉइंट को नाम दे दें हम पी का। क्या नाम दे दें जी? पी का। और इसको इन दोनों से मिला दें, ठीक है बेटा। इसको इससे भी मिला दें और इसको इससे भी मिला दें। लो जी, आपकी डायग्राम आ गई है थ्योरम नंबर 1 की। किसी को कोई मसला है तो बता दें। डायग्राम क्लियर है? डायग्राम क्लियर है तो इट्स मीन दैट थ्योरम क्लियर है, ठीक है जी बेटा। अच्छा अब जरा आगे देखें, ये एंगल दोनों बना रहे हैं, ठीक है जी, कोई मसला तो नहीं देता किसी को? अच्छा देखें, आपने एक चीज नोट की होगी कि दोनों थ्योरम में एक ट्राइंगल बन रही है, दो ट्राइंगल्स बन रही हैं।
देखिए जैसे इधर भी एक ट्राइंगल बन रही है, एक ट्राइंगल इधर बन रही है, ठीक है। अच्छा, अब इसका गिवन क्या था, उसी तरह बिल्कुल एक चीज आपके पास गिवन आएगी, प्रूव आएगा, और कंस्ट्रक्शन आएगा। ठीक है बेटा, गिवन आएगा, प्रूव आएगा और कंस्ट्रक्शन। गिवन में आपके पास है कि एल एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। एक आपसे पहले लिख लेना है कि ए बी आपके पास एक लाइन सेगमेंट है। ए बी क्या है, एक आपके पास लाइन सेगमेंट है। और एल एम परपेंडिकुलर टू ए बी आपने लिख लेना है जी, एल एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। एल एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है बेटा, एल एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। इधर तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को कि एल एम परपेंडिकुलर टू है ए और बी के, और एक पॉइंट और के जितना फासला ए से लेके सी तक है उतना बी से लेके सी तक है। तो मैं लिख सकता हूं कि ए सी इज कॉन्करेंट टू बी सी। ए सी इज कॉन्करेंट टू बी सी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जब तक। ये बेटा आपका गिवन था। सबसे पहले आपने लिख लेना है कि ए बी आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, एल एम इज परपेंडिकुलर टू ए, एल एंड एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, और ए सी इज इक्वी डिस्टेंस टू बी सी। ओके, या ए सी इज कॉन्करेंट टू बी सी। जब भी इक्वल्स के ऊपर एक छोटा सा साइन आ जाए, इट्स मीन दैट टू डिफरेंट साइड आर कॉन्करेंट। सपोज ये देखें, ए सी इज कॉन्करेंट टू बी सी। प्रूव क्या करना है, प्रूव हमने करना है कि क्या पी से लेके ए तक का डिस्टेंस इक्वल्स टू पी से बी तक का डिस्टेंस। प्रूव बेटा हमने ये करना है कि क्या पी से लेके ए तक का डिस्टेंस हमारे पास इक्वल होता है कि नहीं। पी से लेके ए तक का डिस्टेंस हमारा जो है वो कॉन्करेंट होता है, वो इक्वल होता है पी से बी तक है नहीं। ठीक है जी, ये आपका प्रूफ था कि पी ए इज कॉन्करेंट टू पी बी और नॉट। अच्छा, कंस्ट्रक्शन क्या है कि ज्वाइंट कंस्ट्रक्शन बेटा वो होती है जो काम आप खुद करते हैं, जो काम आप खुद करते हैं। तो आप लिखेंगे ज्वाइंट पी ज्वाइंट पॉइंट पी विद ए, ज्वाइंट पॉइंट पी विद ए एंड बी। या ऐसे भी लिख दें, ज्वाइंट पी टू द पॉइंट्स ए एंड बी। जैसे इसने लिखा मैं वैसे लिख रहा हूं, पॉइंट ए एंड बी, वेरी सिंपल। ज्वाइंट पी टू द पॉइंट ए एंड बी, ज्वाइंट पी टू द पॉइंट ए एंड बी। इस पॉइंट पी को ए से भी मिला दिया और बी से भी मिला दिया। इधर तक किसी को मसला है तो क्लियर? मुझे लगता है अब ये आसान लगेगा थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि आप थ्योरम की दुनिया में आ गए हैं। ज्वाइंट पी टू द पॉइंट ए एंड बी, 4 नंबर क्लियर हो गए हैं जी। ज़ेन मतलब बताइएगा इधर तक क्लियर है? गिवन, प्रूव एंड कंस्ट्रक्शन। मुसैयब अली, माज अफरीदी, नो SMS वाई। माज बताइएगा और मुसैयब आप दोनों स्पेशली मुझे बताइएगा। महमूद बेटा आप भी बताएं, क्लियर है? आपने ऑलरेडी यस लिखा हुआ है। ओके, इधर तक क्लियर है तो मुझे बता दें, मैं आगे चलूं। एक मिनट दोबारा सर सुन लें। कहता है एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट दैट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। आपने एक लाइन सेगमेंट लिया ए और बी, उसके ऊपर एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया जिसको आपने एल और एम का नाम दे दिया, पॉइंट पी, और जब सेंटर में जहां मिल रहे थे उसको पॉइंट सी कह दिया। अब आपने ये प्रूव करना है कि पी ए इज इक्वी डिस्टेंस टू पी बी और नॉट। क्या पी ए और पी बी आपस में इक्वल डिस्टेंस रखते हैं या नहीं? ठीक है बेटा, हमने ये प्रूव करना है कि क्या पी ए और पी बी आपस में इक्वी डिस्टेंस हैं या नहीं। ओके, इधर तक डन है। आगे मैं चलूँ, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है किसी बच्चे तो ले लें। मैं आगे आपको स्टेटमेंट एंड रीजन कराऊँ। कल इन दोनों थ्योरम्स का टेस्ट होगा। मेरी मर्जी में जिस बच्ची से या जिस बच्चे से जो मर्जी स्टूडेंट थ्योरम लिखवाऊँ, फर्स्ट एंड फोर्थ। ओके, अच्छा जी, चलें जरा आगे देख लीजिएगा। इसकी लास्ट स्टेप करते हैं तो ये थ्योरम आपका हो जाएगा ख़त्म, और इसके साथ ही आपके 2 थ्योरम ख़त्म। इस वीक में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14 और 15 भी करेंगे। अच्छा, अब जरा इसका देख लें स्टेटमेंट। स्टेटमेंट और उसके साथ आ गया रीजंस। स्टेटमेंट और क्या आ गया जी? रीजन। अच्छा देखें, ए सी पी और बी सी पी, इधर भी 2 क्रॉसपोंडिंग ट्राइंगल बन रही है। बेटा देखिएगा जरा, एक ट्राइंगल आपके पास ये बन रही है
इसका नाम है बेटा आपके पास ACP, जो क्रॉसपोंडिंग ट्राइंगल है। एक और ट्राइंगल बन रही है जो ACP और BCP, ट्राइंगल BCP। इधर तक किसी को मसला है तो बता दें। ACP इज क्रॉसपोंडिंग ट्राइंगल टू BCP। बेटा ये नजर आ रहा है, ACP इज क्रॉसपोंडिंग ट्राइंगल टू BCP। थोड़ा सा मैं इसका साइज बड़ा कर देता हूं, देख लें जरा। ट्राइंगल ACP is concurrent to a corresponding side to BCP। ठीक है बेटा, इधर तक कोई मसला तो नहीं है किसी को? अच्छा, AC और BC आपके गिवन में दिया हुआ है, लिख लीजिएगा जी। AC और BC जो है वो आपका दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है जी? आपके गिवन में दिया हुआ है। ठीक है बेटा, क्लियर है ये पॉइंट? अच्छा, इधर भी जैसे वहां एंगल बनते थे, इधर भी दो एंगल बन रहे हैं, ACP और BCP, दो एंगल बन रहे हैं। एक एंगल आपके पास बन रहा है ACP और एक एंगल आपके पास बन रहा है BCP। ACP और BCP, ये दो एंगल आपके बन रहे हैं, पास बन रहे हैं, ACP और BCP। अब देखो आपका जो BC है वो परपेंडिकुलर टू AB, आप लिख लीजिएगा इधर कि जो आपका PC है वो परपेंडिकुलर है AB के। आपका जो PC है वो परपेंडिकुलर किसके है जी? AB के है। और जो एंगल बनेगा C वो इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। इधर एंगल कितने का बनेगा जी बेटा? 90 डिग्री का। इधर एंगल कितने का बनेगा? 90 डिग्री का। जैसे वहां कॉमन था ऐसे ही इधर एक चीज कॉमन लेंगे। कौन सी चीज कॉमन है मुझे कोई बताएगा? थ्योरम नंबर 1 में कौन सी चीज मैं कॉमन लूं? कोई बच्चा मुझे बताएगा थ्योरम नंबर 1 में क्या कॉमन है जी? कोई बताएगा थ्योरम नंबर 1 में क्या कॉमन है? किधर गए सब लोग जी? महमून, वेरी गुड। जैन मतलूब जी, गुड गुड गुड। अमना, नूर बाबर, थैंक यू। ओके, अब पता लग गया है ये PC क्या है? कॉमन। जैसे वहां मैंने एक एग्जांपल दी थी, सपोज आपकी ये भी दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, एक ये और एक ये, लेकिन इसकी जो मिडल वाली लाइन है, ये मिडल वाला एंगल है, या ये जो ड्रॉ हुआ है ये एक है दोनों में। ठीक है, तो जो आपका PC होगा वो कॉमन होगा। जो पॉइंट आपका PC है वो क्या होगा? आपका कॉमन होगा। तो मैं लिख सकता हूं जी PC, ये पॉइंट आपका क्या होगा जी? कॉमन पॉइंट है। ये पॉइंट दोनों ट्राइंगल्स में क्या है जी? कॉमन है। तो इधर लिख दूंगा मैं कॉमन। ठीक है बेटा, ये पॉइंट PC दोनों में क्या हो गया? कॉमन। अब SAS, साइड एंगल साइड, पोस्टुलेट का मतलब होता है वो डिफाइन करके बताना। कल एक बच्चे ने मुझे पूछा था कि सर पोस्टुलेट की ये रीजन इसको पोस्टुलेट्स में ही आती हैं आपकी। ठीक है, और अब देख लें एंगल ट्राइंगल दोबारा उसने ली हुई है ACP और BCP। एक एंगल उसने दोबारा ले लिया है ACP और ट्राई एंगल BCP। इसमें उसने लिखा होगा SAS, साइड एंगल और साइड एंगल और साइड। और हमने हिंस जो प्रूव इधर नीचे करना था हमारे पास, आप लिख दीजिएगा हिंस। अगर ACP और BCP एक ट्राई एंगल है और ये साइड्स इक्वल हैं, तो मैं कहूंगा कि जितना डिस्टेंस P से लेके A तक है उतना डिस्टेंस P से लेके B तक है। तो आप इधर लिख दीजिएगा जी PA इज इक्वल्स टू PB। PA इज कंकरेंट टू PB, PA इज कंकरेंट टू PB। यही आपका प्रूव नहीं था? अच्छा, इसको इन दोनों थ्योरम में एंड पे एक ही बात लिखनी है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कंकरेंट ट्राइंगल। इधर भी आपने लिख लेना है corresponding side of a concurrent triangle, corresponding side of a concurrent triangle, corresponding side of a concurrent triangle। अब सब बच्चे ये मुझे बता देंगे हाउ डिफरेंशिएट बिटवीन थ्योरम नंबर 1 and 4। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि थ्योरम आया कौन सा है। हाँ, सोल्व तो फिर ही होगा ना। ठीक है, जब तक पता ना लगेगा कि थ्योरम कौन सा है वो कभी सोल्व नहीं हो सकता। ये ना हो महमूदुल हसन एंड माज अफरीदी बेटा थ्योरम नंबर 1 आया हो तो आप उधर 4 करके आए हो और मुझे आगे कहें नंबर पूरे और रिजल्ट आए जब, तो फिर माशाल्लाह। ठीक है सर, वर्ड एंगल से ओके ओके।
ठीक है बेटा, थ्योरम 1 एंड एंगल एंड आर्म की बात नहीं है। वेरी गुड नूर बाबर, ओके गुड हो गया जैन मतलूब, वेरी गुड, ठीक बता रहे हो सब लोग। अच्छा मुझे जल्दी से बताइएगा ये थ्योरम डन है। फलीहा बेटा आप बताइएगा, और इधर से मुझे बताएंगे अब्दुल्ला एंड अब्दुल रहमान कामरान। बेटा डन है ये थ्योरम नंबर 1 एंड थ्योरम नंबर 4। याद करने का तरीका ये मैंने बता दिया था, अगर थ्योरम नंबर 1 आएगा तो प्लस का साइन, किसका साइन जी, प्लस का साइन। अगर थ्योरम नंबर 4 आएगा तो यो का साइन। ओके ये साइन से याद रखिएगा बेटा थ्योरम नंबर 4, और प्लस के साइन से याद रखिएगा बेटा थ्योरम नंबर 1। ये देखिए प्लस ही पहले बन रहा था, ठीक है। और अगर नहीं समझ लग रही प्लस ही तो गुड्डे के नाम से याद है, देखो थोड़ा सा ऐसे भी लगे पतंग है। ठीक है जी, डन है, मुझे लिख के बताएं, कल मैंने इसका लेना है टेस्ट, सब बच्चे होके आएंगे तैयार। थ्योरम नंबर 1 एंड थ्योरम नंबर 4 का होगा टेस्ट। ये ना हो कल कोई ऑनलाइन नहीं ना हो, मेरे तरह खड़ा हो सारी टेस्ट था तो हम आए नहीं, और नेट प्रॉब्लम एक कल ज़्यादा आएगी आई थिंक। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और सर्दी बढ़ गई है, सर्दी से रहिएगा बच के। अल्लाह हाफिज़। टी सी